आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक जो भी दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, चुनाव की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको देख रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो किस तरह की तैयारियां कर रही है, चुनाव में अपने कैसे कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी। आज हम इनसे बात करेंगे और सारी तैयारियों के विषय में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या क्या तैयारियां कर रही है। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी ऑनलाइन के साथ जुड़ने के लिए। जी जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे हम कोरोना को लेकर के करेंगे। सेकेंड फेज उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, उस दौरान हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। क्या लगता है आपको सरकार की कहीं व्यवस्थाओं में कुछ कमी रही है क्या? देखिए, पूरी तरह सरकार फैल रही है। मुख्यमंत्री ने 18 मंडल और 75 जनपदों का दौरा किया। जहां गए और उन्होंने कहा सब ठीक ठाक है। आपने देखा कोरोना के दौरान किस तरह लोग ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड की व्यवस्था के अभाव में, दवाइयों की व्यवस्था के अभाव में लोगों ने दम तोड़ा। लाखों की संख्या है। गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे लोग इलाज के लिए व्याकुल रहे। अस्पतालों में जगह नहीं। सीएससी पीएससी में आरटीपीसीआर की रिपोर्टें 20-20 दिन पर आती रहीं। सीएससी पीएससी में ना ऑक्सीजन की व्यवस्था, ना बेड की व्यवस्था, ना किसी को इलाज के लिए दवाई की कोई व्यवस्था दिखाई दी। जिला अस्पतालों में सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को ट्रांसफ़र किया गया। वहाँ भी जो सरकार ने अस्पताल को बनाया था, कोविड अस्पताल को, वहाँ भी लोग तड़पते दिखे, मरते दिखे और सरकार ने कहा सब ठीक ठाक है। विधायक और सांसदों ने पत्र लिखा, सरकार के मंत्रियों ने पत्र लिखकर सरकार की कारगुजारी पर सवाल उठाया, फिर भी मुख्यमंत्री कहते रहे सब ठीक ठाक है। कई सारे विधायक और विधायक के परिवार के लोग काल के गाल में समा गए। मुख्यमंत्री जी कहते रहे सब ठीक ठाक है। तमाम कर्मचारी और अधिकारी इस काल के गाल में समा गए। मुख्यमंत्री कहते रहे सब ठीक ठाक है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री ने पहले लहर में जनता से अपील करके सहयोग मांगा था। 412 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सहयोग किया था। मुख्यमंत्री केयर फंड का कोई हिसाब नहीं। दवाइयों की जो व्यवस्था हुई, इलाज की जो व्यवस्था हुई, उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने कोई बजट का प्रावधान नहीं किया। उस सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि ऑक्सीजन प्लांट जो अभी लगने की बात कर रहे हैं, सरकार ने अपने निधि से, पैसे से 1 रुपया सरकारी खजाने से नहीं दिया। दूसरे कंपनियों पर, चीनी मिलों पर, विधायक निधि और सांसद निधि से लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया या जगह जगह ऑक्सीजन और दवाइयाँ उपलब्ध कराई। सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। ये अपने आप में चिंतनीय विषय है। मैं समझता हूँ जो सरकार स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक न कर सके, लोगों की रक्षा न कर सके, ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना इस उत्तर प्रदेश में करना पूरी तरह बेईमानी होगी। अभी अगस्त में चंद दिनों बाद ही जो है कोरोना का तीसरा फेज़ स्टार्ट होने की बात सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरह की तैयारियां उत्तर प्रदेश में अभी से शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ पहले तो भगवान न करे कि आए, लेकिन बीमारी है, महामारी है, आ सकती है। सरकार की तैयारी पूरी तरह नाकाफी है। अगर उनको लड़ाई लड़नी है तो इनकी लड़ाई लड़ेंगे डॉक्टर, लड़ाई लड़ेंगे एनएम, लड़ाई लड़ेंगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, क्योंकि किसी के इलाज की प्रॉपर व्यवस्था वो जानते हैं कि इनको क्या दवाई देनी है, क्या इलाज करना है, किसको किसका बीपी नापना है, या कोई भी जो इक्विपमेंट है उसको चलाना है। मैं समझता हूं आप पीएससी, सीएससी, एडिशनल पीएससी पर चले जाइए, ताले बंद हैं, डॉक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, एनएम नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है। तो जब आपके पास कर्मचारी और डॉक्टर ही ना होंगे तो फिर आप इलाज की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? फिर लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ेगा और भाग भाग के इलाज करना पड़ेगा और फिर स्थिति भयावह होगी, विकराल होगी। उस समय आप कहेंगे आपदा है, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं समझता हूं सरकार ने इसके लिए कोई नया बजट का प्रावधान नहीं किया।
आप पता कर लीजिए जितने पीएससी सीएससी या जिला अस्पतालों में अगर एक्सरे मशीन लगाना हो तो विधायक ने अपने निधि से दिया है, सरकार का कोई बजट इसके लिए अलॉट नहीं हुआ। तो ये सरकार की उदासीनता पूरी तरह दिखाई दे। और खैर इस सरकार को देश के उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या लेन देना, अब तो ये सरकार जाने वाली है। तो अब चुनाव पर आते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां हर जगह चल रही हैं, सभी पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस कमेटी जो है वो उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को किस तरह से तैयार कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार संगठनात्मक तरीके से संगठन को मजबूत करने का काम, 824 ब्लॉक अध्यक्षों को बनाने का काम, 8134 नया पंचायत अध्यक्षों को बनाने का काम, और हमने अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ा। 270 जिला पंचायत हमारे जीते, 571 सेकंड स्थान पर है, 711 तीसरे स्थान पर है, 1,72,00,000 वोट हम पाए। कहीं ना कहीं हमारा मत प्रतिशत तेजी के साथ बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, खेत खलिहान, नौजवान, किसान की आवाज़ को लेकर कांग्रेस पार्टी मजबूती से संघर्ष कर रही है। अगर हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना हो, प्रियंका गांधी जी लड़ी। सीए एनआरसी में अगर लोगों की रक्षा करनी हो तो प्रियंका गांधी जी आंदोलनकारियों के साथ खड़े होकर, जो शांतिमय आंदोलन कर रहे थे उनके साथ खड़ी थी। अगर सोनभद्र में आदिवासी भाई बहनों के साथ नरसंहार हुआ, उस समय प्रियंका गांधी जी उनको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर खड़े रहे। उन्नाव की बेटी, शाहजहाँपुर की बेटी को न्याय दिलाना था, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी। 3 काले कानून के विरोध में अगर सभाएं करनी थी तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने की। और मैं समझता हूं युवाओं के रोजगार जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगार इधर उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा बड़ा है, उस लड़ाई को भी अपने कमान में हाथ में थामने का काम अगर किसी ने किया तो प्रियंका गांधी जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। और मैं समझता हूं भले हमारी संख्या कम है, लेकिन विपक्ष के तौर पर आज मजबूती के साथ जनता के सवालों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। हमें भरोसा उम्मीद है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अरे जी, वो कौन से मुद्दे, खास मुद्दे वो कौन से होंगे उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान, जिनको लेकर के आप चुनाव में उतरेंगे? देखिए, बेरोजगारी एक सबसे बड़ा सवाल है, किसानों का संकट, गेहूं का दाम न बढ़ना, गन्ने का भुगतान न करना, धान का दाम न बढ़ना, फसलों का सही जो लागत के सापेक्ष दोगुना की बात इस सरकार ने की थी, किसान आत्महत्या कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 3 काले कानून, इनके खिलाफ हम जनता के बीच में जाएंगे। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पूरी तरह चरमरा गई, जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो गया। इस जंगल राज के खिलाफ हम जनता के बीच में जाएंगे। महिला सुरक्षा को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। 4 साल में 500 से अधिक जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई। इस विषय और मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। भ्रष्टाचार, 40 बड़े भ्रष्टाचार इस सरकार में रहे हैं। DHFL के कर्मचारियों को भविष्य निधि का घोटाला, पशुधन घोटाला, अभी तो चंदा चोर की स्थिति आपने देखा किस तरह। राम जन्मभूमि मंदिर न्याय ट्रस्ट के मामले में 2 करोड़ की जमीन 18 लाख में खरीदना, मेयर का किस तरह का रिश्ता होना, ये सारी प्रत्यक्ष सामने आए। तो इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। कोरोना मिसमैनेजमेंट के अंतर्गत जहां लाखों लोगों ने अपनी जान उत्तर प्रदेश में गंवाई है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और हमें भरोसा है, उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अभी हाल ही में जितिन प्रसाद जी जो हैं वो आपकी पार्टी के बड़े नेता माने जाते थे और वो भाजपा में शामिल हुए। उसके बाद पार्टी को किस तरह का नुकसान हुआ और क्या लगता है कि पार्टी को भविष्य में इससे कोई नुकसान हो सकता है क्या? देखिए, बड़ा नेता वो कहता है जिसके साथ जन सैलाब हो, लेकिन काहे के बड़े नेता जिनकी पहचान कांग्रेस ने बनाई, उनके पिताजी की पहचान कांग्रेस ने बनाई, जिसका परिवार की पहचान कांग्रेस ने बनाई। 2 बार भारत सरकार का मंत्री बनाया जितिन प्रसाद जी को, 2 बार लगातार सांसद का टिकट दिया, चुनाव हार गए। विधानसभा का चुनाव में टिकट दिया 2017 में, वो भी हार गए। उनकी भाभी अभी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी थी, वो भी हार गई। तो जो लोग जिला पंचायत और विधानसभा न जीत सकते वो काहे के बड़े नेता। पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है, स्तंभ है, संविधान को मानने वाली पार्टी है। अन्याय, अत्याचार,
शोषण, दमन के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। और मैं समझता हूँ कि पार्टी से किसी की पहचान है, कोई व्यक्ति अगर ये समझता हो कि उससे पहचान पार्टी की है तो वो गलतफहमी में है, और उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देख रहे हैं कि चुनाव को लेकर के 2022 में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के भाजपा से लेकर समाजवादी पार्टी तक ब्राह्मण वोटों पर अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश में लगे। इसको कांग्रेस किस नज़र से देखती है? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी लोगों की बात करती है और निरंतर वो जनता के बीच में जनता के सवालों को लेकर है। मैं समझता हूँ कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, सब इस सरकार में छले ठगे गए। पिछली सरकार थी, उन लोगों ने, उनकी सरकार रही तो वो अपने वर्ग के लोगों को केवल तमाम भर्तियों में चिन्हित करके भरते रहे। ये सरकार आई तो मुख्यमंत्री जी अपने वर्ग के लोगों की भर्ती कर रहे हैं। तो भाई और भी लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको समझ लिया है। ये वर्ग की राजनीति करने वाले लोगों का खात्मा तय है, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों। इन दोनों को सरकार और सत्ता अब नहीं मिलना है। जनता जान चुकी है, ऊब चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आने वाली है, जनता का आशीर्वाद उसे मिलेगा। अच्छा, इस बार बताया जा रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उनमें प्रियंका गांधी को चेहरा बताया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो क्या प्रियंका गांधी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगी? देखिए, मैं समझता हूं कि ये नेतृत्व को तय करना है, और नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्योंकि हमारे यहाँ CWC है, वर्किंग कमेटी तय करती है कि कौन चेहरा होगा। मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, और निश्चित तौर से उनके देख रेख में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। इस बार बीजेपी को हराने के लिए क्या गठबंधन करने की बात आ रही है? कहीं से कांग्रेस का गठबंधन कर सकती है किसी पार्टी के साथ में या फिर किसी दल के साथ में? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी गठबंधन करेगी। गांव से, गरीब से, खेत से, खलिहान से, नौजवानों से, किसानों से, आम आदमी से, उत्तर प्रदेश की उन तमाम जन समस्याओं से गठबंधन करके हम उत्तर प्रदेश की जनता के आशा और विश्वास के साथ खड़े होंगे, और हमें भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। अभी कांग्रेस, वो भाजपा से लेकर के समाजवादी पार्टी तक जो भी उत्तर प्रदेश के दल हैं वो छोटे दलों को अपने साथ जुटाने के लिए लगे हुए हैं। आपने पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था कांग्रेस का, तो उसको लेकर बात चली थी, आपने उनका साथ लिया था। इस बार क्या बसपा या फिर सपा का साथ ले सकती है कांग्रेस? मैंने कहा तो कि गठबंधन करेंगे, उत्तर प्रदेश के उन तमाम सवालों से गठबंधन करेंगे, गांव, गरीब, खेत, फलियान, नौजवानों से गठबंधन करेंगे, किसानों से गठबंधन करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता से गठबंधन करेंगे। किसी दल के साथ? मैं तो बता ही रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जन भावनाओं के साथ जुड़कर, उनके साथ खड़े होकर, उत्तर प्रदेश की जनता के समस्याओं से गठबंधन करके हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे।